किस्मती है। आपने देखा जो आज की जो कत्ल है, ये समझो ये मेरी थी। ये हमारे घर में 10 साल से बैठी थी और 10 साल से हम उसको बेटी मानते हैं और बहुत ही जनतल से। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, खासकर कश्मीरी के लिए, कि हम सारे देश में बदनाम हो जाते हैं। इस ऐसी किलिंग जो होती है उससे हम बदनाम हो जाते हैं सारे देश में। सारे देश के लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं ये शायद कातिल है, हाँ हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारी इमेज ही ख़त्म हो गई। सारी दुनिया में हम माने जाते हैं कश्मीर इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो दबा हमारे ऊपर लग जाता है ऐसी किलिंग से, इसको हम मजम्मत करते हैं। जहाँ यूँ ही मैं यहाँ आया तो मैंने सब लोगों ने कहा इसके लिए कोई अफसर जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो इस किलिंग के लिए जिम्मेवार हैं और इन अफसरों के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे इंशाअल्लाह। मसलन में आगे बात करूँगा, एलजी साहब से बात करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा, एसएसपी साहब जो मौके पर यहाँ बैठे हैं, डीआईजी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, यहाँ हमारी बहनें रो रही थी जो उनके साथ नौकरी में करती हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे कि इतनी इनोसेंट बची थी। लिहाजा इस किलिंग को जहाँ जो भी सुनता होगा इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और आने वाले कल में उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा जो ऐसी इनोसेंट किलिंग यहाँ हमारे कश्मीर में कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बताइए कि हम घसीटेंगे। आज मैं पहली बार इतना तेज़ बयान दे रहा हूँ ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सुनेंगे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व है, इन लोगों को भी जहन में होना चाहिए कि हम बैठने वाले नहीं है और ब्रूटली एक्शन उन लोगों के खिलाफ कर देंगे जो इस कत्ल में मुलवस है। जो एलजी, अरे आपने देखा नहीं, ये तो बिल्कुल अनसेफ है। जब तक हम उनको सेफ नहीं रखे, हम सेफ गार्ड हैं, लेकिन जो मिलिटेंसी 30 साल से चल रही है ये तो अनसेफ है। हमारी बच्चे अनसेफ है, हमारे बच्चे अनसेफ हैं जो भी यहाँ नौकरी करते हैं। लिहाजा इसके लिए गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो सेफ रहें। तो प्रोटेस्ट किया ये माइनॉरिटी के लोग हैं जी। मैं पीएम पैकेज है, कोई है, ये माइनॉरिटी को जहाँ जो बंदूक पीछे चला है, हमारा इनोसेंट लड़का मारा गया पम्बे काकरन में, जो ड्राइवर था, उसकी फैमिली 3 विधवा लेडीज़ हैं, उसमें 3 और 4 बच्चियां हैं जो पढ़ते हैं। अब तब से सरकार नहीं जागी है। सरकार के जहन में मैं डालना चाहता हूं, अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं दिल्ली जाके वहाँ प्रोटेस्ट करूँगा कि हमारे इनोसेंट बच्चों को, हमारे पता नहीं कौन मारता है, इनोसेंट किलिंग उसको कहते हैं कि पता नहीं कौन मार रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट को इस चीज़ अब हम लोग एलजी को भी ये बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सो रही है, पूरी गहरी नींद से। उनका जागने का कोई इरादा नहीं है। वो चाहते हैं कि मर जाए। यहाँ भी कुछ हुआ है जी, सब सोए अपनी डी साहब है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ डी साहब को होना चाहिए, क्यों नहीं है डी साहब यहाँ? क्या हम लोग नहीं है क्या? हम लोग पिसने के लिए आए हैं यहाँ? लोग क्या सब होता है पीएम पैकेज के लिए, क्या हम लोग बढ़ने के लिए यहाँ पे? हम एससी से 12 साल हो गए, हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। गवर्नमेंट ने बनाया हमें बल्ली का बकरा, सिर्फ हम मरने के लिए यहाँ छोड़ा है। जो आता है कुछ भी क्या कहते हैं पीएम पैकेज के लिए, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मरना है यहाँ के, बस। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे घर में हमें भेज दिया जाए। जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता तब तक हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं तो सारे लोग जो है हम रिहैबिलिटेशन में नहीं लगेंगे। हम जनरल एससी कैटेगरी में लगे 2007 से। गवर्नमेंट ने कोई हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। क्या हमें नहीं बनी? कितने 12 साल हो गए, हमें कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है।